हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्रॉम होम विद कृष्णा मैम। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारे पास है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वॉट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। यानी कि आपसे कहा गया है कि द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, मान लीजिए एक स्विमिंग पूल है जो कि रेक्टेंगुलर है, ये है रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, ये स्विमिंग पूल मान लीजिए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है। इस पूरे का क्या पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना है 154 मीटर। ठीक है, वही पेरीमीटर इसका कितना है 154 मीटर है। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसकी जो लेंथ है, इसकी क्या है, जो ये जो लेंथ है उसकी ब्रेथ से, इसकी लेंथ इसकी ब्रेथ से 2 गुने से क्या लिखा हुआ है, लेंथ 2 मीटर मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। उसकी ब्रेथ का 2 गुना कर दिया जाए और उससे क्या है 2 मीटर ज्यादा है, दुगने से 2 मीटर ज्यादा है। वॉट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। तो दुगने से 2 मीटर ज्यादा है उसके ब्रेथ से। ठीक है, तो पहले हमें ये तो पता चले कि ब्रेथ कितना है ना। अगर हमें ये पता हो जाए कि ब्रेथ कितना है तो लेंथ हम पता कर लेंगे उसका ट्वाइस करके और उसमें 2 ऐड करके, क्योंकि इसमें कहा गया है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर, 2 मीटर ज्यादा है, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसके ब्रेथ के ट्वाइस से 2 मीटर ज्यादा है। तो अगर हमें इसका ब्रेथ पता हो जाए तो हम इसका लेंथ भी पता कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ हमें ब्रेथ नहीं पता है तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि द ब्रेथ ऑफ द स्विमिंग पूल, द ब्रेथ बी से हम इसको ब्रेथ को डिनोट कर रहे हैं, ब्रेथ ऑफ द स्विमिंग पूल कितनी हम मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ब्रेथ ऑफ द स्विमिंग पूल कितनी ले लेते हैं, बी मान लेते हैं कि बी हमारी क्या है, बी मीटर उसकी क्या है, ब्रेथ हो गई है। ठीक है, और अगर ब्रेथ हमारी बी है तो लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ हमारी हो जाएगी स्विमिंग पूल की, जैसा कि अभी बताया गया है, लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब कि उसकी ब्रेथ का ट्वाइस कर दें, यानी 2 गुना कर दें, और उसमें क्या कर दें 2 मोर लिखा हुआ ना, यानी कि 2 मीटर और ऐड कर दें। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इतना मीटर हमारा क्या हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा स्विमिंग पूल का। ठीक है, और हमें फाइंड करना है कि बताइए यहाँ पर बी की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, यानी ब्रेथ और लेंथ कितना है स्विमिंग पूल का। तो आपको एक बात और दिया गया है कि पेरीमीटर हमारे पास कितना है, पेरीमीटर हमारे पास दिया हुआ है, पेरीमीटर हमारे पास दिया हुआ है 154 मीटर, ये हमारे पास पेरीमीटर दिया हुआ है। और आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर हमारा क्या होता है, पेरीमीटर हमारा होता है जब हम किसी भी चीज का पेरीमीटर निकालते हैं तो उसके सारी साइड्स का सम कर लेते हैं तो वो हमारा पेरीमीटर होता है। तो ये हमारा रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये हमारा पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ हमारा पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का। ये हमने पेरीमीटर की जगह पर इसका फॉर्मूला लिख दिया 2 इंटू एल प्लस बी, और इक्वल टू ये किसके बराबर दिया हुआ है, 154 मीटर के बराबर दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर एल की वैल्यू और बी की वैल्यू पुट करेंगे, 2 की जगह 2 रखेंगे। एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, लेंथ हमारे पास है 2b प्लस 2। ठीक है, तो लेंथ हम क्या पुट करेंगे 2b प्लस 2, और ब्रेथ हमारी कितनी है, ब्रेथ को हमने बी माना हुआ है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर बी लिखा हुआ है, तो ब्रेथ हमारा बी हो जाएगा इक्वल टू 154। ठीक है, अब यहाँ 2 ऐसे ही लिखे रहने देंगे, पहले अंदर का सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक ये 2 भी यहाँ पर है और 1 भी यहाँ पर है, तो ये भी बी है, ये भी बी है, आपस में ऐड हो जाएंगे, ये है 2 भी और ये 1 भी हो जाएगा, ये 3b प्लस 2, ये 2 ऐड नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास b नहीं है ना, तो ये हो जाएगा 3b प्लस 2 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 154। अब ये 2 हमारा इसके साथ देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 इस साइड आएगा, ट्रांसपोज होगा, तो यहाँ पर किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ हम इसे 2 को डिवाइड में कर देंगे, यहाँ हमारे पास बचा 3b प्लस 2, और यहाँ हमारे पास 154, ये 2 हमारा मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब इसे कट कर सकते हैं 2 की टेबल से, 2 1 जा 2, 2 7 जा
14, यहाँ 1 बचा, 1 और 4 14 फिर से हो गया, 2 7 जा 14, यानी कि जब आप डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास बचा 3b प्लस 2 इक्वल्स टू 77। अब यहाँ जो हमारे पास 2 है इसे हम ट्रांसपोज करेंगे, तो यहाँ 2 हमारा किस में है, प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 77 माइनस 2, तो हमारा 3b इक्वल्स टू कितना आ गया, 77 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारे पास b के साथ 3 किस में है, मल्टीप्लाई में है, 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोज होकर ये यहाँ पे किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी b इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 75 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 3 से इसको डिवाइड करेंगे, जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 3 1 जा 3, यहाँ पर 3 2 जा 6, यहाँ पर 1 बचा, 7 माइनस 6 कितना हो गया, 1 हुआ, 1 और 5 15 हो गया, तो 3 5 जा 15, यानी ब्रेथ हमें पता चल गई कि ब्रेथ हमारी कितनी है, 25 मीटर है। ब्रेथ हमने फाइंड कर ली, हमसे पूछा था लेंथ और ब्रेथ बताइए, तो ब्रेथ हमने फाइंड कर ली 25 मीटर है, और हमें लेंथ अभी फाइंड करनी है, तो लेंथ इक्वल टू कितना था, यहाँ पर देखिए अभी हमने लेंथ इक्वल टू बताया था आपको, लेंथ था 2b प्लस 2, है ना, तो 2b प्लस 2 था, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 2 इंटू b की जगह हमें 25 लिखना होगा, 2b प्लस 2 करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 टू जो कितना होता है, 2 25 जा 50 होता है, और 50 में हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 52, यानी कि जो हमारा लेंथ है वो हमारा कितना हो गया, 52 मीटर, ये हमारा लेंथ हो गया। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि बहुत ही इजी था ये भी। यहाँ पर देखिए मैं आपको फिर से ये क्वेश्चन समझा दे रही हूँ, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, और उसका शेप कैसा है, वो किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है, और उसका हमें पेरीमीटर फाइंड है। पेरीमीटर हमें पता है कितना है, 154 मीटर है। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो उसकी लेंथ है वो उसके ब्रेथ के दुगने का 2 मीटर ज्यादा है, ठीक है। तो व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल, आपको लेंथ और ब्रेथ बतानी है। तो लेंथ और ब्रेथ हम लोग तभी बता सकते हैं जब हमें पता हो कि ब्रेथ है कितनी, है ना। तो अगर हमें अभी ब्रेथ नहीं पता है तो हम लेंथ नहीं बता सकते। तो पहले हमने लेट कर लिया कि ब्रेथ ऑफ द स्विमिंग पूल हमारे पास b मीटर है, ठीक है, ब्रेथ हमने मान लिया b मीटर हो गया। तो अगर b इतना है तो लेंथ कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे ब्रेथ लेंथ हमारा कहा गया है कि ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ प्लस 2 मीटर मोर, यानी कि 2b प्लस 2 हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। और पेरीमीटर पहले से गिवन है हमारे पास 154, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, हमारा फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर का, ठीक है। अब एल की जगह पर हमने एल की वैल्यू पुट कर दी 2b प्लस 2, और b की जगह b की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब इसे ऐड कर लिया, ये भी b है, ये भी b है, 2 प्लस 1 हमारे पास 3b हो गया, ये प्लस 2 हो गया। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में था, इधर लेकर आए, यहाँ हमारे पास किस में हो गया, डिवाइड में हो गया, तो इसे हमने डिवाइड में कर दिया। यहाँ हमारे पास 3b प्लस 2 बचा, इसे कट किया, 77 आ गया। 3b प्लस 2 77, और ये 2 हमारे पास ट्रांसपोज हो जाएगा, प्लस का 2 था, ट्रांसपोज होने पर साइन चेंज होता है, माइनस का 2 हो जाएगा, 3b इक्वल्स टू 75। अब 3 को भी हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, साइन चेंज होते हैं। तो 75 डिवाइडेड बाय 3, 3 से कट किया, कितना आ गया, 25 आ गया। अगर आप नहीं कट कर पा रहे हैं तो आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, 25 आएगा, ठीक है। जैसे ही हमें ब्रेथ पता चला कि 25 मीटर है, लेंथ की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 2b प्लस 2 करके। b की वैल्यू 25 थी, तो 2 25 जा 50, और प्लस 2 52 हो गया। तो लेंथ हमारा आ गया 52 मीटर, और ब्रेथ हमारा हो गया 25 मीटर, ठीक है। बच्चों आप लोग को वीडियो अगर पसंद आई हो और समझ में आई हो तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में ही ऑल पर आप टिक कर दीजिए बेल आइकन के, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं डेली ही आपको एनसीईआरटी के ऐसे ही सॉल्यूशन करवाती रहूंगी, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू।